नमस्कार दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश के इन जिलों में पेंशन का पैसा भेजा गया है और एक अपडेट ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश पेंशन अपडेट आज 13 मई है। आज की ताजा अपडेट क्या है ये मैं बताने वाला हूं और आज पैसा किन जिलों में भेजा जा रहा है ये सारे जिले हैं। अभी इसकी स्थिति में विस्तार से बात करेंगे। और अपडेट ये पेंशन आपकी अगर नहीं आती है तो आपकी पेंशन में क्या दिक्कत है और रुकी हुई पेंशन आपकी कब आएगी और आज किन लोगों की पेंशन भेजी जा रही है, ये सब कुछ बताएंगे। और महत्वपूर्ण जानकारी, पेंशन भुगतान और आगामी कदम क्या है, ये सब कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपकी अगर पेंशन नहीं आई है, चाहे विधवा हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे विकलांग, तो आप धैर्य बना के रखिए। जो भी मैं बोलूंगा वो बस आप स्टेटस अपना कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। भरोसा करके रखिए, आपकी पेंशन आ जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देख सकते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पेंशन अपडेट 13 मई 2026। उत्तर प्रदेश में आज 13 मई 2026 की पेंशन अपडेट और समाज कल्याण विभाग की ओर से हलचल के बारे में आपको नीचे सारी जानकारी हम दिखाने वाले हैं। आज की ताजा अपडेट 13 मई, ठीक है। आज विभाग में डेटा वेरिफिकेशन यानी डेटा सत्यापन का काम अंतिम चरण में है, यानी अंतिम ये सप्ताह चल रहा है डेटा वेरिफिकेशन का, ठीक है। आज की बड़ी अपडेट यह है कि विभाग में पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर उन लाभार्थियों की फाइलें भेजनी शुरू कर दी गई है जिनकी केवाईसी और आधार सीडिंग का काम पूरा हो चुका है, ठीक है। यानी कि जो पीएफएमएस में जो फाइल भेजी जा रही है उन लोग की भेजी जा रही है जिनकी केवाईसी और आधार सीडिंग यानी आधार इनेबल डीबीटी वगैरह सब कुछ उनका कंप्लीट हो गया है। उन लोगों का जो है कि आज पीएफएमएस में फाइल भेज दी गई है, उनका पैसा आज आज से कल तक लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए, सब पहली अपडेट तो ये मैंने बता दी कि आज पैसा किन लोगों को लग रहा है, जिनकी फाइलें जो है कि उन लोगों का पीएफएमएस में लग रहा है जिनकी फाइलें पीएफएमएस पर अपलोड की जा रही है, उनकी जिनकी केवाईसी और आधार सत्यापन वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और आधार सीडिंग भी बैंक से अटैच हो चुकी है। और अगला क्या है, कौन से जिले में कितना पैसा आया देखते हैं। पैसा किन जिलों में भेजा जा रहा है ये देखिए। आज की स्थिति, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पेमेंट प्रोसेस होने की खबर है। विभाग की ओर से लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर और मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, कौशाम्बी, गोंडा, गोरखपुर, रायबरेली, सहारनपुर जैसे शहर इसमें शामिल है जिसमें जो है कि आज पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है। कल की स्थिति क्या थी, कल 12 मई थी। 12 मई को कुछ चुनिंदा जिलों में परीक्षण के तौर पर सीमित संख्या में लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा गया था, ठीक है। आज लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थियों के पैसा पीएफएमएस में लगाया जा रहा है। किन लोगों का लगाया, जिनका आधार सीडिंग और केवाईसी और वेरिफिकेशन सत्यापन पूरा हो चुका है, ठीक है। लाभार्थी अपडेट, कल कुछ दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन भोगियों के खाते में पैसा क्रेडिट होने की सूचना मिली है, ठीक है। लेकिन बड़े स्तर पर भुगतान की शुरुआत आज दोपहर बाद या कल से होने की संभावना, यानी क्योंकि ये जो मई का दूसरा सप्ताह चल रहा है और आज दोपहर बाद या कल से आपको भारी मात्रा में जो है कि पेंशन लोगों को क्रेडिट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अपडेट हमने बता दी, यानी कि कल जो है दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन भोगियों के खाते में पैसा क्रेडिट होने की सूचना मिली है, ठीक है। कल जो है कुछ जो लोगों की, ज्यादा लोगों की नहीं लेकिन कुछ वृद्धा और पेंशन भोगियों के खाते में पैसा क्रेडिट होने की सूचना मिली है, ठीक है। लेकिन आज दोपहर या कल से अब बड़े स्तर पर जो है कि पीएफएमएस पे इन लोगों का पैसा लगाने यानी ट्रांसफर करने की उम्मीद आ रही है, ठीक है। और क्या आया है, पेंशन कब तक आएगी, समाज कल्याण विभाग ने अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त अप्रैल मई जून भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ठीक है, शुरू हो चुकी है। रुकी हुई पेंशन क्या है, जिनकी पेंशन रुकी हुई थी, यदि आपने आधार प्रमाणीकरण और बैंक खाते में एनपीसीआई मैपिंग करवा ली है तो आपकी रुकी हुई पेंशन इस किस्त के साथ जुड़कर आ सकती है, ठीक है। यानी जिनकी भी पेंशन रुकी थी उन्होंने एनपीसीआई वगैरह सब कुछ करा लिया है, तो उनके जो अब जून वाली आएगी, ये कब आएगी रुकी वाली, जो अभी लोग सही करा ले उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो अभी सही करा ले उन लोग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो अभी सही करा ले उनकी जो है अगले में किस्त आएगी, ठीक है, ऐड करके। नई पेंशन, जिन नए आवेदक का वेरिफिकेशन अप्रैल मई मार्च अप्रैल में पूरा हुआ था, उनका नाम इस बार नई सूची में शामिल कर लिया गया, ठीक है। जिनका आवेदन यानी कि मार्च में हुआ था नहीं, तो अब जो है उनका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम आ गया, उनका भी अब की किस्त आएगी, ठीक है। नई पेंशन, जितने भी नई पेंशन धारक हैं, ठीक है। तो
यहाँ अगर आपकी पेंशन नहीं आती तो सबसे पहले आप अपना स्टेटस चेक करिए कि आपका स्टेटस क्या बता रहा है, ठीक है। और पेंशन का पैसा इसमें सभी लोग का नहीं आएगा जो कल से स्टार्ट हो रहा है, आज से लग रहा है। पेंशन का पैसा उन्हीं लोग का आएगा जिन्होंने 10-15 दिन पहले अपना वेरिफिकेशन, सत्यापन, आधार डीबीटी पहले पूरा कर लिया था। वो आज उन लोग का पैसा आज या कल में लगेगा, ठीक है। ठीक है, जैसा होता रहता मैं अपडेट देता रहता हूँ। और जो नई किस्त है वो आपकी वहीं पे आएगी, वही जून में, ठीक है। और एक अपडेट बता देते हैं आपको। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी, पेंशन भुगतान आगामी कदम क्या है। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको पीएफएमएस स्टेटस चेक करना है। पोर्टल पे pfms.nic.in पर क्या देखें, सी नाउ योर पेमेंट पर जाना है आपको। फिर सुनिश्चित करें कि विभाग ने पैसा जारी किया है या नहीं जारी किया है। दूसरा ऑप्शन आता है आधार प्रमाणीकरण। पोर्टल पे sspy-up.government.in पर समस्या समस्या इशू केवाईसी अधूरा हो सकता है, उसे पूरा करें। पोर्टल पर जाकर तुरंत चेक करें, पूर्ण करें, ठीक है। यानी अगर आप इस पे जो है कि सबसे पहले आप स्टेटस सब लोग चेक करते रहिए, तभी आपका होगा, ठीक है। तो इस आधारित प्रमाणीकरण आपको चेक कर लेना है। कौन सी साइट है, ssp-up.government.in पर जाकर आपको आधार प्रमाणीकरण चेक कर लेना है, ठीक है। बैंक अलर्ट, एसएमएस का इंतजार, वेट फॉर एसएमएस। समस्या, डीबीटी के माध्यम से 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। बैंक द्वारा सूचित किए जाने का इंतजार करें, ठीक है। और अगर आपका स्टेटस सब कुछ सक्सेसफुल है तो आप बस इंतजार करिए 24 से 48 घंटे, आपका जो रुका हुआ पेंशन का पैसा है वो मिल जाएगा। ये किन लोगों का मिलेगा मैं फिर बता रहा हूँ, वो जिन्होंने 15-20 दिन पहले अपना आधार का सत्यापन और अपना स्टेटस एकदम सक्सेसफुल यानी वेरीफाइड सब कुछ करा लिया था, तो उन्हीं लोग का आएगा, सबका नहीं आएगा, ठीक है। संक्षेप में पेंशन वितरण अद्यतन क्या है। समाज कल्याण विभाग, ठीक है, आज बहुत सक्रिय है और अगले 2 से 3 दिनों के भीतर प्रदेश के अधिकांश जिलों में पेंशन का पैसा पहुंचने लगेगा। यदि आपकी पेंशन 2 दिनों में पेंडिंग दिखा रही है तो आप समझ जाइए कि वो सक्सेस हो जाएगी, यानी ठीक है। आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, अगर आपकी पेंशन पेंडिंग दिखा रही है तो वह 2 दिनों में सक्सेस हो जाएगी और इसी हफ्ते के लास्ट तक अधिकांश लोगों को जो है कि इस पेंशन का लाभ मिल जाएगा। जो रुका हुआ पैसा है वो सभी को मिल जाएगा, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो फाइनली आज मैंने जो भी बताया कि आज आज से 2-3 दिन से जो पैसा कुछ भेजा जा रहा है, जैसे जैसे वैसे सत्यापन पूरा हो जा रहा है वैसे ही लोगों की पीएफएमएस पे फाइलें जाकर उनका पैसा लगाया जा रहा है और 2 से 3 दिनों में उनका पेंशन का पैसा आ जाएगा। और ये किनका पैसा लगाया है, जिन्होंने 15-20 दिन पहले स्टेटस सक्सेसफुल करा लिया था, जिनकी रुकी हुई पेंशन है जनवरी फरवरी मार्च की, उनका ही आएगा। जो नई पेंशन है वो जून में आएगी, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।